तो आप सबसे मैं चाहती हूँ अलविदा। और इंशाल्लाह ताला आज ही 2 व्लॉग मैं अपलोड कर दूँगी। एक अभी हो जाएगा और एक तकरीबन रात में हो जाएगा। तो बहुत बहुत अपना सब बहुत ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का, अपने वालिदैन का, अपने भाई बहन का और अपने रिश्तेदारों का। क्योंकि जब माँ बाप नहीं होते ना तो बहुत, अब मुझे पता है कि मेरे पापा नहीं हैं और तो मुझे बहुत फील होती है ये चीज़, क्योंकि वो मेरे साथ ही थे और क्या नाम है एंड में भी मैं उनके साथ थी। बस घर आ गई, ये मुझसे गलती हो गई। तो ये है कि मुझे फील होती है ये चीज़। तो ये है कि अपने तमाम जितने भी बहन भाई हैं या रिश्तेदार हैं उनसे मेल जोल रखें, क्योंकि आप ही रख सकते हैं। आपका मुझे जैसे कि किसी का कोई नहीं होता, जैसे कि मेरे पापा नहीं है लेकिन मुझे रखना है, क्योंकि मैं इस चीज़ से रखूँगी कि यार कहीं पापा को बुरा न लग जाए कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरी औलादें मेरे अपनों से नहीं रख रही। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और 2 दिन से मैं बहुत मसरूफ़ थी अपने घर के अंदर और मैंने वैसे बताया था कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ घर, तो उसमें मसरूफ़ थी। घर धोना धुलाना लगा हुआ था लेकिन वहाँ व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पे वाईफाई नहीं था और मैं बहुत ही, मेरा बुरा हशर कोई हो रहा था घर धोकर। तो इस वजह से ना मैंने घर दिखाया ना मैंने व्लॉग बनाया उस दिन, और कल भी कोई व्लॉग नहीं आया। तो मैं आपको अपने घर की हालत दिखाती हूँ कि अभी क्या हो रही है। ये सब मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए थे। ये घड़ी मेरी ख़राब हो चुकी है कामी की वजह से, क्योंकि कामी इसको आगे पीछे करते रहते हैं, तो ये अब बंद हो गई है। तो ये गद्दे वद्दे सब बक्सा वक्सा कल खाली किया था। ये मेरे जो बारात के कपड़े हैं जो नहीं सिले हुए हैं ये वो हैं। बाकी ये थैलियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ये अटैची है, यहाँ पे 2 अटैचियाँ रखी हुई हैं, अभी ये खाली उसमें रखे हैं कपड़े। और अभी मैंने कोई सफाई नहीं करी है। तो ये कमरे की अभी मैंने कोई सफाई नहीं करी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही 10-5 मिनट पहले अफ़ान गया स्कूल। ये अफ़ान के बचपन के कपड़े इसमें रखे हुए हैं, तकरीबन जो 1.25 महीने के थे, और जो वैसे कपड़े थे ये इसमें रखे हुए हैं, ईद ही जाएंगे। और ये मेरे पुराने कपड़े हैं जो मैं फेंक दूँगी। दूसरा यहाँ पे सब निकाल के रखा हुआ है मैंने, डिवाइडर भी निकाल दिया था उसी यानी कि अभी हफ्ते वाले दिन। और ये सब यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर बर्तन सब पैक कर दिया मैंने। यहाँ पे ये बक्से से सामान निकला था, ये अफ़ान की गाड़ी का है, जो अब इसमें अफ़ान की गाड़ी रखी जाएगी। स्टील स्टैंड में बिल्कुल साफ़ कर दिया। ये सब कार्टन वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। अभी किचन की भी मैंने कोई सफाई नहीं करी है। ये किचन की हालत आप देख सकते हैं। ये फर्श वगैरह भी कुछ भी नहीं धुला 2-3 दिन से, क्योंकि मैं वहाँ मसरूफ़ थी। कल क्या नाम है घर में मसरूफ़ थी, तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। दूसरा ये सब देख सकते हैं, ये सब फैला हुआ है यहाँ पे। या अफ़ान की अम्मी ने मुझे कॉर्ड दी थी जब मैं 1.25 महीना नहाकर अपने घर आई थी। तो ये बक्सा रखा हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे भी शायद कुछ सामान रखा हुआ है। एक हामी का स्टेबलाइजर इसमें रखा हुआ है। और ये क्या नाम है सब मेरा सामान है यहाँ पे, दरी रखी हुई है। वहाँ पे चिराग वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि ये सब फैला हुआ था तो ये साइड पर रख दिया। इसमें से कुछ चिराग टूट भी गए हैं, नए मंगाए थे लेकिन इसमें से कुछ टूट गए हैं। और ये पापा की 3 पीस सूट टंगा हुआ है यहाँ पे, ईदी जाना था जो अभी तक नहीं गया, अब ये जाएगा आज। पापा की वॉकर भी यहीं रखी हुई है, ये भी ईदी में दे दूँगी, किसी के काम आ जाएगी। दूसरा ये सब सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है जो कचरे के अंदर जाएगा। ये शादी में दिए जाते हैं तकिया, लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आएगा इनका होता क्या है। तो ये भी ऐसे रखे हुए। ये टेबल वगैरह सब यहाँ पे रखी हुई। कामी की जैकेट भी टंगी हुई है जो अब धूप लग रही है। दूसरा मुझे रज़ाई भी आज धूप में डालनी है, क्योंकि हमारे कमरा अभी धुल कर नहीं आए हैं धोबी के पास से, तो इस वजह से। और अभी मैं आपको दोबारा आज फिर व्यू दिखाती हूँ ज़बरदस्त। तो जी ये आज जितने भी बर्तनों वाले कार्टन हैं और ये जो थोड़े बहुत कार्टन चीज़ें वगैरह हैं ये आज घर पहुंच जाएंगी। फिर मैं आज आपको घर भी दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ घर लिया है। घर माशाल्लाह से अच्छा है। और क्या नाम है, घर यहाँ से इसलिए शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं 4-5 दफ़ा की टांग पे गिर गई और सीधी ही टांग से गिरी हूँ। तो अब मुझसे चढ़ने उतरने में बहुत यानी कि मसला आ रहा है कि मेरी टांग में बहुत शदीद दर्द हो जाता है। अभी कल रात को भी बहुत दर्द था, जिसकी वजह से मैंने सब तेल वगैरह की मालिश करी, फिर पैनाडोल वगैरह खाई, क्योंकि अब उसका कोई गुजारा नहीं हो रहा गोलियां खाए बिना, क्योंकि दर्द नहीं कम हो रहा था। तो दूसरा ये, जब मैं वहाँ धोने गई तो वहाँ भाई वॉशरूम इतनी यानी कि मुझे पता नहीं था कि वहाँ चिपकली है, क्योंकि उस दिन कामी ने मुझे दिखाया था
लेकिन वो फिर वहाँ से चली गई क्योंकि कलर वगैरह करवाया है उन्होंने नया। तो अभी उस दिन जब मैंने वॉशरूम धोया तो वहाँ से एकदम जैसे मैंने गेट बंद किया तो चिपक ली, तो मैंने तो चिपक के ऐसी भागी। तो ये है कि क्या नाम है, अभी मैं थोड़ा काम कर लूँ क्योंकि किचन साफ़ नहीं हुआ है और कमरा कल साफ़ कर लिया था, लेकिन अभी बिस्तर वगैरह समेटने हैं। तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा कबूतर आके बैठा है, वैसे दो आके बैठा है। उड़ गया, एक बैठा हुआ है। इसकी आँख में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, और जब ज़रा गौर से देखूंगी तो पता चलेगा। तो अभी ये है कि आप सब मुझे दें अलविदा। अब मैं थोड़ा काम कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़। 11:23 हो रहे हैं और काम सारा हो चुका है, किचन वगैरह भी हो चुका है और कमरा भी साफ़ हो चुका है जो फैला हुआ था। लेकिन वो जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो राशन है, उनको मैंने डिब्बों में करके रखा हुआ है, इम्तियाज़ की थैली में चीनी वगैरह है, तो इसलिए। और दूसरा ये है कि खाना मेरा बना हुआ है, खाना मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल बनाई थी मैंने तो वो रखी हुई है। और अफ़ान अभी आया नहीं है, अफ़ान आएगा 1 बजे जब काम, और जो बाकी जो सामान है जो अभी घर वगैरह मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि जब काम नहीं आएंगे जब भी हम घर जाएंगे। जो पैक वगैरह हो चुका है जैसे कि क्रॉकरी मेरी पैक हो चुकी है, तो वो हम घर जाके रख कर आएंगे जब कामरान आ जाएंगे। तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे तक काम ही आएंगे तो हम उनके साथ ही जाएंगे। अफ़ान को मैं ट्यूशन छोड़ दूँगी 4 बजे तक, और फिर क्या नाम है जो सेटिंग वगैरह करनी है घर की वो फिर करूँगी जाके। और ये जो बड़ा बड़ा सामान है जैसे फर्नीचर वगैरह का, तो ये जो बड़ा बड़ा सामान है जैसे कि अलमारी हो गई, ड्रेसिंग टेबल हो गई, डिवाइडर हो गया, बेड हो गई, तो ये बाद में जाएंगे। अभी जो मेरा जो पैक हो चुका है सामान वो जाएगा, जैसे कि अटैचियाँ वगैरह हो गई ये चली जाएंगी बस। और क्या नाम है बर्तन वगैरह हैं वो चले जाएंगे, चूल्हा भी नहीं जाएगा क्योंकि खाना पक रहा है घर पे यहाँ पर, तो इस वजह से चूल्हा बाद में जाएगा। फिर ये है कि क्या नाम है कल पापा को, कल 22 है ना, आज 21 है, तो हाँ 21-22, तो पापा को कल पूरे तकरीबन पूरा एक महीना हो जाएगा उनको इस दुनिया से गए हुए। तो दूसरा ये कि क्या नाम है, याद तो और वक्त आती रहती है, ऐसी तो बात नहीं है कि याद नहीं आए। और मेरा तो दिल करता है कि मैं, अगर मुझे पता हो ना तो मैं खुद ही चली जाऊँ, लेकिन कामी को रास्ता पता नहीं है कब्रिस्तान का, नहीं तो मैं उन्हीं के साथ, नहीं तो मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे ले जाएं, और ना क्या नाम है मुझे बहुत याद आ रही है और आप मुझे लेकर भी नहीं गए हैं। और दूसरा तुम्हारी बीवी रो रही है, तुम्हें कोई एहसास नहीं हो रहा। तो कहने लगे यार शफक अगर मुझे पता होता ना, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ मोमो को ही पता है और मुझे ऐसे नहीं पता क्योंकि कब्रिस्तान बहुत यानी कि वैसा है, घूमा हुआ है या रास्ता क्या है मुझे ये नहीं चीज़ पता। तो ये मुझे कह रहे थे कि जब मोमो आ जाएगी ना तो फिर हम चलेंगे, लेकिन मोमो अभी गई हुई माशाल्लाह उम्रे पे, तकरीबन उमैस के साथ, उमैस पाकिस्तान आए थे और वो उन्हीं के साथ गई है। तो 11 तारीख को जिस दिन हया का बर्थडे था उसी दिन वो सुबह की फ़्लाइट थी उसकी वो चली गई। अब वो आएगी 27 तारीख को, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसके साथ हम जाएंगे कब्रिस्तान पापा से मिलने, कि काफ़ी टाइम हो गया, मैं ख़ास तौर पे मैं नहीं गई हूँ अभी तक, वो तो 2 दफ़ा होकर आगे जा चुकी है, लेकिन तो ये है कि इंशाल्लाह ताला जाऊंगी और मिलकर आऊंगी उनको। ख्वाब में तो आते रहते हैं मेरे, लेकिन एक जो वो जब जब तारीखें, जब जब जुम्मा और हफ्ता आता है ना तो पता नहीं अजीब सा कुछ हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। और क्या नाम है, हालांकि मैं इतना रोने को भी कंट्रोल करती हूँ कि मैं रो नहीं किसी के सामने भी, लेकिन फिर भी रोना आ जाता है कि क्या नाम है, बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, कि सिर्फ नमाज में ही रहूँ, वैसे किसी के सामने नहीं रहूँ, क्योंकि
अच्छा नहीं लगता किसी के सामने रोना, पत्नी लोग क्या समझे क्या नहीं। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर नमाज में ही अल्लाह ताला से दुआ कर लेती हूँ कि अल्लाह ताला पापा के जितने भी जितने के जो उनसे जानकर या अनजाने में उनसे जितने भी गुनाह या गलतियाँ हुई सब उनको माफ़ कर दें, और उनकी कब्र को हमेशा हमेशा जन्नत की फूलों की खुशबुओं से भर दे, और उनकी कब्र में हमेशा खुशबुएं रहें और जन्नत की ठंडी हवाएं रहें, और उनके तमाम गुनाह माफ़ कर दें, उनकी कब्र पे कोई अजाब ना हो। अगर उनकी कोई गलतियां हैं भी वो तो मेरे नामा अमाल में लिख दें, और अगर मैंने कोई नेकी करी है तो वो उनके नामा माल में लिख दें, उनको कोई भी अजाब ना दे अल्लाह ताला। ये मेरी वैसे भी दुआ रहती है और नमाज में भी दुआ करती हूँ। और दूसरा तहज्जुद में भी अगर मैं उठती हूँ, वैसे तो उठती नहीं हूँ, आज उठ गई थी पता नहीं कैसे, तो क्या नाम है, तो मैं दुआ करती हूँ पापा के लिए वैसे भी, और वैसे भी नमाज जो फ़र्ज़ हैं उनमें भी, नमाज़ों में, और वैसे भी मेरी दिली दुआ यही रहती है कि अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। अगर उनको से कोई गलती हो गई तो वो भी माफ़ कर दे। कहते हैं ना कि खैर मैंने तो कभी पापा से कोई ऐसी शिकायत यानी कि वो की नहीं कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए फ़लाना फ़लाना, लेकिन दर हकीकत मैं भी अपने पापा से बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। अब अफान मुझे करता है ना, अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट लग जाए, या अभी कुछ टाइम पहले मेरा हाथ जल गया था, मम्मा क्या हुआ और ना क्या नाम है, क्यों रो रही हो, अगर मैं रो भी रही होती हूँ तो वो मेरे फ़ौरन आंसू साफ कर देता है। तो अब जब से पापा नहीं हैं तो मुझे काफ़ी यानी कि महसूस होती है ये चीज़ कि यार, हालांकि वो मुझे ये देते मैं तुमसे दिली मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं मोमो से ज़्यादा करता हूँ। तो मैंने इस बात को कभी वो नहीं किया कि पापा मुझसे नहीं कर, इस टाइम को मैं बहुत, इस चीज़ को मैं पहले बहुत महसूस करती थी, बहुत तक के ना पापा मुझसे नहीं करते, मोमो से करते हैं, ये वो है। तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ कि यार वो यानी कि एक होता माँ बाप के कि उसमें कि वो एक बच्चे से ज़्यादा करते हैं, एक बच्चे से कम करते हैं। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कही ये बात कि नहीं मैं तुमसे भी करता हूँ, मैं उससे भी करता हूँ लेकिन मैं उससे ज़्यादा करता हूँ, तुमसे कम करता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ना, कोई वो नहीं है इसमें, होता है माँ बाप का कि किसी से करते हैं किसी से नहीं करते, लेकिन उनको मेरा भी दुख होता था, मोमो का भी होता था। बस मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो मैं जब पापा के मौका अकेले जब तो कामी, क्योंकि शुरू में सब कुछ मैंने ही किया, कपड़े चेंज कराना सब कुछ। तो जब कामी को मैंने कहा कि आप यानी कि करवा लें, मुझसे नहीं हो रहा, तो कामी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से क्या होगा। तो मैंने कहा आप ऐसे ऐसे करें और ना फिर मुझे बुला लीजिएगा। तो उस टाइम पे वो कहने लगे कि ना मुझे हाथ लगा के कि ना मेरी बेटी कितनी अच्छी है ना, मेरी बेटी कितनी अच्छी है ना कामरान। तो कामरान ने बोला हाँ पापा आपकी बेटी बहुत अच्छी है। तो मैं इससे भी करता हूँ मोहब्बत, बस मुझे गुस्सा आ जाता है इसकी बात पे, ये जो मुझे कहती है मैंने बहुत गलत किया इसके साथ। तो कामी कहने लगे पापा तो अगर चले उसको भी गुस्सा आ जाता है, आपको भी गुस्सा आ जाता है, छोड़ दिया करें, बात को ख़त्म कर दिया करें, देखिए उसको भी गुस्सा आता है आपको भी गुस्सा आता है। तो कहने लगे मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो कामी कहते थे तो वो भी तो आप ही की बेटी है ना, फिर उसको भी गुस्सा आ जाता है। तो कहने लगे मैं इससे मोहब्बत बहुत करता हूँ लेकिन मैंने इसके साथ ना बहुत ना गलत किया। ये पापा के खुद के अल्फाज थे कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया, और ना क्या नाम है, मैं जानता हूँ जब ही नहीं मुझे गुस्सा करती है मेरे पे। तो कामी ने कहा कि क्या नाम है पापा वो आपसे मोहब्बत भी तो करती है, आप उसकी मोहब्बत भी तो देखें, वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है, आपका सब कुछ तो वही कर रही है। तो मैं तो सिर्फ आपका पैम्पर चेंज कराता हूँ और सिर्फ कपड़े चेंज करा देता हूँ, यहाँ तक कि आपको उठाना बिठाना, खाना खिलाना, लिटाना, आपको पानी पिलाना
सब कुछ वही कर दिया आपके लिए, फिर आप उस पर इतना गुस्सा करते हैं। बस मुझे जो एक बात की जो तकलीफ है ना, कि मैं उनको उस दिन अकेला नहीं छोड़ती। मैं आती नहीं वहां से, और ना क्या नाम है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया कि एकदम हुआ क्या। जिंदगी में उस टाइम पे जब मैंने उनसे ये बात कही, जब वो हॉस्पिटल में थे, क्योंकि मैं 19 अक्टूबर को मैं, यानी कि हम लोग हॉस्पिटल उनको लेके गए थे इंडस। तो क्या नाम है, वो मेरा हाथ छोड़ नहीं रहे थे, बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था, क्योंकि मैं अंगूठियां पहनती हूँ अपने हाथों में। तो मेरी ये उंगली की दूसरी एक अंगूठी दूसरी अंगूठी में जाके यानी कि गड़ गई। तो मेरी उंगली में बहुत जोर से जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा, तो मेरी एक अंगूठी दूसरी अंगूठी में जाके घुस गई और मेरी उंगलियों में वो निशान पड़ गए। तो मैंने पापा को कहा कि मेरा हाथ छोड़ देना। तो कहने लगी नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा अच्छा आप पकड़े रहे। मैं सीधे हाथ से उल्टा हाथ मैंने पकड़वा लिया अपने। इंडस से लेके चिनोट तक, फिर चिनोट में भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा रहा, छोड़ा नहीं। मैंने कहा पापा छोड़ दें। तो कहने लगी नहीं, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। तो मैंने कहा अब कामी आप एक काम करें, मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि अफान अम्मी को बहुत तंग कर रहा है, ठीक है आप हॉस्पिटल चले जाएं। लेकिन जब मैं घर आई तो मैं एक मलाल के यार मैं चली जाती, मैं क्यों नहीं गई ना। फिर क्या नाम है, मैंने फिर इनको फ़ोन किया, मैंने मोमो को फ़ोन किया, मोमो ने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहने लगी आप ही मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। तो मैंने कहा जैसी कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना। तो उसने तकरीबन मुझे रात को 9 बजे फ़ोन किया कि आप ही तुम आ सकती हो, मैं कामरान भाई को घर भेज देती हूँ। मैंने कहा हाँ मैं आ जाती हूँ, मैं रुक जाती हूँ पापा के पास, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से रिक्शा करके जिना गई। जिना जाते जाते वही बात है ना कि अल्लाह ताला को पहुँचाना देर से होता है। तो क्या नाम है, मैं एक तो मुझे घंटा लग गया वहाँ पे जाते जाते। फिर वहाँ मैं गई तो मुझे वार्ड नहीं मिल रहा, वार्ड मिला तो वो फिर मैं जब मैंने पापा को देखा तो मैं वो एकदम मैं समझी शायद इनकी आंखें शायद बंद है ना, तो लेकिन उनकी आंखें उनकी पुतली ठहर चुकी थी। और क्या नाम है उनकी ना सारी नसें भी चौक हो चुकी थी। तो फिर मैंने नर्स को बोला, मैंने कहा ये तो ड्रिप चली नहीं रही है इनके हाथ पे। तो उसने ना थोड़ा हिलाया जुलाया, तो उनको शायद तकलीफ हुई, लेकिन उनकी आंख फिर भी बंद नहीं हुई। उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ को किया तो मुझे रोना आना शुरू हो गया। तो इन्होंने मुझे बोला तुम घर चले कि ना, तुम घर चले आओ, तुमसे नहीं होगा, तुम ना रोना शुरू हो जाओगी यहाँ पे, रो रही हो, जाओ घर जाओ, मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे। मैंने कहा मुझे रुकने दो, और ना मैं रुक जाऊंगी, मैं कुछ यानी कि मैं कर लूंगी सब कुछ। तो कहने लगे नहीं शफक तुम नहीं कर सकती ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है कि सब जेंट्स का वार्ड है, ये कैसे तुम करोगी। तो मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे घर भेज दिया कि नहीं तुम घर चली जाओ और मैं देख लूंगा यहाँ पे। तो फुप्पो का वजाहत था और मैं ये कामरान थे, ये दोनों रुक गए। फिर सुबह मोमो चली गई थी। तो पहले मोमो यहाँ घर आई है मेरे, फिर वो हॉस्पिटल गई है हाया को छोड़ के। फिर इतनी देर में मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, मैं गोश्त वगैरह लेकर आई। अफान को स्कूल छोड़ के लेकर आई, उसको मैंने टीचर को बता दिया था कि मेरे वाले साहब की तबीयत सही नहीं है, तो अफान को मैं खुद ही लेने आऊँगी। तो फिर मैं उसको लेकर आई, तो गोश्त भी मैं साथ ले आई थी चिकन का। फिर मैंने घर में खाना वगैरह बनाया, इतने में काम ही आ गए थे। तो सारा दिन फिर मोमो रही। तो फिर मैंने कहा अब आप मुझे दिखाने लेके। तो फिर ये हुआ कि क्या नाम है, फिर इन्होंने खाना वगैरह खाया, और एक तो हया और अफान दोनों ही बहुत शरारती, दोनों ही नहीं सो रहे। इतनी मुश्किल से दोनों को सुलाया। तो फिर मैंने इनको कहा कि अब आप ना मुझे लेकर चलें। और ना मोमो ने बोला आप ही तुम आ रही हो, मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ। तो फिर क्या नाम है मोमो घर आ गई, तो फिर मैं वहाँ रुक गई। तो तकरीबन मैं 1-2 घंटे बैठी रही। तो मैं वहाँ से 12 बजे आई, जब मेरा चचा का बेटा आ गया था, उसका नाम भी वजाहत है। तो वो आया तो उसने बोला आप चली जाए। मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का, और ना मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी सुबह, आप चले जाओ कामरान ना घर पे। तो उसने बोला नहीं नहीं आप जाओ, आप परेशान हो जाओगी, ये है वो है। उसने मुझे ज़बरदस्ती करके भेज दिया कि नहीं आप ही मैं हूँ, आप परेशान मत हो, और जैसा कुछ भी होगा ना मैं आपको फ़ोन कर दूँगा।
तो मैंने कहा देखो वजाहत मुझे लाजमी फ़ोन कर देना, मैं जैसे ही होगा ना मैं वैसे ही आ जाऊँगी। तो उसने बोला नहीं आप या परेशान मत हो और आप चली जाओ घर पे। क्या नाम है वो करते करते ऐसे सुबह हो गई, फिर सुबह मोमो गई, फिर कामरान चले गए थे सुबह, फिर शाम दोपहर में मोमो चले गई तो कामरान घर पे आ गया। ऐसे 2 दिन मैंने गुजारे तकरीबन जुम्मे तक। फिर जुम्मे को मैं रुक गई थी, जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में दिखाया भी था कि मैं जुम्मे का ही व्लॉग था वो मैंने घर आके अपलोड किया था। तो एक बंदा वहाँ पे आ गया था, मेरे पप्पू का बेटे का दोस्त था वो। तो वो हालांकि दिल भी मेरा नहीं चाह रहा था कि मैं उनको छोड़ूं, मैं उनको कहती कि आप चले जाएं घर, और मैं यही कहने वाली थी। लेकिन फिर ये हुआ कि काम ही भी आ गया, कहने लगे चलो घर चलते हैं। मैंने कहा मेरा ना दिल नहीं कर रहा जाने का। तो कहने लगे शफक वहाँ पे अफान भी परेशान कर रहा है अम्मी को, तुम ना चलो। तो अब मैं घर आई हूँ और ऐसे यानी कि पीछे ये सब हो गया। और क्या नाम है अब मेरे दिल में अभी भी शायद सारी ज़िंदगी तक यही मलाल रहे कि मैं आती नहीं वहाँ से, तो ये सब होता नहीं। तो मेरे ज़िंदगी में और मेरे दिल में सारे ज़िंदगी का यही मलाल रहेगा कि मैं आती नहीं वहाँ से, वहीं रहती। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता तब भी मैं मोमो तक को मैं फ़ोन नहीं करती, मैं घर आके फ़ोन करती कि यानी कि उनको ले आती, फिर घर आ जाती कामरान के साथ। तो मैं घर आके फिर बताती मोमो को। लेकिन ऐसा अल्लाह ताला ने शायद, मुझे तो जहाँ तक लगता है मेरी ही गलती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था जो ऐसा हो गया। लेकिन मुझे मेरी जो चच्ची वगैरह हैं, अम्मी हैं, अम्मी भी यही कहती हैं कि तुम्हें गुड़िया आना नहीं चाहिए था वहाँ से। मैंने कहा अम्मी बस मेरा भी यही मलाल रह गया कि मुझे आना नहीं चाहिए था वहाँ से। तो लेकिन मेरी चच्ची ने मुझे बहुत समझाया, दोनों चच्चियों ने, कि शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था, ऐसा ही करना था ये वो। तो मैंने कहा नहीं यहाँ पे मेरी ही गलती है, मुझे नहीं आना चाहिए था वो। यानी कि मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा पापा आप घर चलेंगे मेरे साथ? तो कहने लगे हाँ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा पापा आप चल रहे हैं मेरे साथ घर पे? तो कहने लगे हाँ मैं चल रहा हूँ। मैंने कहा जल्दी से आप सही हो जाए, मैं आपको लेने ही आई हूँ और आप मेरे साथ ही रहोगे और मैं आपका सब कुछ ना कर लूँगी। तो कहने लगे हाँ मैं ना तुम्हारे साथ ही चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो बस, लेकिन उस वक्त जो उनकी कंडीशन थी तब भी मैं अल्लाह ताला का ही वेट कर रही थी, या सलामो या सलामो या सलामो में पढ़े जा रही थी कि उनकी तबीयत में थोड़ी बेहतरी आ जाए। लेकिन वो डॉक्टर ने कहा कि इनके अंदर नहीं है कोई बेहतरी, क्योंकि इनको ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं आ रही है। मैंने कहा वो तो मैं भी जानती हूँ और मैं अपने घर अगर ले भी जाऊँगी, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन का मसला कि इनको ऑक्सीजन आ नहीं रही है, सांस नहीं आ रही, तो मैं ऑक्सीजन कहाँ से अरेंज करूँगी फिर? तो कहने लगी इसी वजह से हमने यहाँ रखा हुआ है इनको। लेकिन इनके वैसे तो उन्होंने जवाब ही दे दिया था। यानी कि आज 21 तारीख है, उस दिन जुम्मे की 21 तारीख थी, आज पीर की 21 तारीख है। दिन और तारीखें मुझे कहते हैं ना नक्श हो गई है मेरे दिमाग पे और मेरे दिल पे। बहुत से त्यौहार आएंगे, बहुत सी खुशियाँ आएंगी, बहुत से ऐसे मौके भी आएंगे जहाँ पे हम दोनों ही उनको याद कर रहे होंगे, लेकिन वो हमारे साथ होंगे नहीं। बस मेरी यही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी उनकी कब्र पे कोई अजाब मत रखिएगा आप उनको। वो वैसे ही बहुत बीमारी से गए हैं, बहुत तबीयत खराब थी उनकी, बहुत बहुत मुश्किल में थे सब कुछ इतने टाइम से। लेकिन अब अल्लाह ताला उनकी कब्र पे, तो उनकी कब्र पे कोई अजाब मत रखिएगा। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो या हुई हो ज़िंदगी में, बहुत सी हो जाती हैं, हमसे हो जाती हैं, हम कोई क्या नाम है फरिश्ते नहीं है कि हमसे ना हो और हम कोई फरिश्ता है, नहीं भाई सबसे होती हैं। तो अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दीजिएगा, उनकी कब्र पे हमेशा ठंडक रखिएगा, उनकी कब्र के अंदर हमेशा फूलों की खुशबू रखिएगा और जन्नत की हवाएं उनकी कब्र में रखिएगा। उनके कब्र पे कोई अजाब ना हो, अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो उनको माफ़ कर दीजिएगा। बस मेरी यही दुआ है और अल्लाह ताला उनको बख्श दीजिएगा बस। तो अब ये है कि मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मुलाकात करती हूँ, जब तक कि अफान भी आ जाएगा। फिर ये है कि मैं पीर बाज़ार होकर आ जाऊँगी, कुछ सामान वगैरह ले आऊँगी।
यार पीर बाजार मोबाइल लेकर जाओ ना तो डर ही लगता रहता है कि कोई इधर से ना छीन ले या उधर से ना छीन ले, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ पीर बाजार की ज़्यादातर वीडियो। और मैं अकेले जाती भी नहीं हूँ, काम ही आते हैं फिर उन्हीं के साथ जाती हूँ अकेले, क्योंकि अफान बहुत तंग करता है इसलिए। तो ये था कि बस अभी मैं अफान का इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ी सी चाय पीऊँगी क्योंकि ठंड लग रही है। आज ठंडे पानी से नहाई तो इस वजह से एक तो गर्म पानी करने में इतनी मौत आती है मुझे, क्या बताऊँ। मेरा बस चले ना, मैं गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाऊं, मुझे इतनी वो होती है कि क्या नाम है ठंडे पानी से, लेकिन करा नहीं जाता गर्म पानी। पापा के लिए तो मैं फिर भी गर्म पानी कर देती थी कि चलो यार उनको ठंड लगती है, और क्या नाम है ठंड लगती है, लेकिन इतने उनको पसीने आ रहे होते थे नहाने के बाद कि गर्म पानी से जिसकी कोई हद नहीं। और एक तो इतनी गर्मी में भी पंखा नहीं चलाने देते थे कि नहीं कमरे का पंखा नहीं चलाना। मैंने कहा पापा यार हम मुझे भी सोना है, और क्या नाम है इतनी, और जून जुलाई की गर्मी तो वैसे ही इतनी गर्मी होती है, मई की, हाँ मई, और क्या नाम है बहुत गर्मी होती है। तो मैंने कहा पापा प्लीज रहम करें, हम भी सो रहे कमरे के अंदर और बहुत गर्मी होती है, पंखा चलाने में। फिर इसी ऐसे फिर हम लोग स्टैंड फैन चलाने लगे कि पापा को सर्दी लगती है। फिर यहाँ सहन में मैंने पापा को कर दिया था, सब कवर ववर कर दिया था, पर्दे वगैरह डाल दिए थे कि पापा को सिर्फ कुदरती हवा लगे, पंखे की हवा ना लगे, तो पर्दे वगैरह डाल देती थी मैं। और क्या नाम, तो फिर ये था कि मैंने उनके लिए सब यहाँ पे इंतज़ाम कर दिया था, इधर भी पर्दा उधर भी पर्दा डलवा दिया था कामी से। उस पे भी उनको हवा लगती थी, वो कहते थे मुझे कंबल दे दो। मैंने कहा पापा इतनी गर्मी हो रही है सड़ी हुई, और इतनी धूप निकली हुई है, आपको इसमें भी ठंड लग रही है, पसीने आ रहे हैं आपको, नहीं मुझे कंबल दे दो और मुझे ठंड लग रही है। अरे भाई फिर उनको कंबल दिया दोबारा से। मैंने कहा पापा इतनी गर्मी में भी आपको ठंड लगती है, और ना क्या नाम है कमरे में हो तो कमरे में ठंड लगती है, बाहर करा था तो फिर बाहर भी ठंड लगना शुरू। मैंने कहा यार मुझे देखें इतनी गर्मी लग रही है, इतने पसीने बह रहा है मेरे सर से पाँव तक, नहीं मुझे ठंड लगती है मुझे ठंड लगती है। मैंने कहा अच्छा चले, फिर दिया उनको कंबल मैंने। अब उनका कंबल भी धुलने गया हुआ है, अभी आया नहीं है, अब आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी दोपहर के बज रहे हैं 11:13, और मैं सुबह से ही उठी हुई हूँ, लेकिन व्लॉग शूट नहीं किया, अभी शूट कर रही हूँ। कल अपलोड भी नहीं करी थी वीडियो क्योंकि वीडियो कंप्लीट नहीं हुई थी इस वजह से, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। दूसरा ये कि क्या नाम है सामान पैक हो चुका है, बस ये फर्नीचर वगैरह है जो ये बाद में जाएगा। जो सामान जो पैक हो चुका है वो आज घर जाएगा, कल नहीं जा सका था क्योंकि कामी सो गए थे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मेरी भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह घर सामान पहुंचा नहीं, लेकिन कुरान शरीफ में रखकर आ गई घर के अंदर। दिखाया नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज मैं ज़रूर दिखा दूंगी घर की हमने कौन सा घर लिया है, और क्या नाम है कहाँ पर लिया है, बता दिया था। जैसे कि 2 गली आगे छोड़कर है ये घर, छोड़ के 2 गली आगे है घर। और ये है कि क्या नाम है अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि मैं अफान खाना खाएंगे, अभी अफान स्कूल गया हुआ है। जब एक बात जो बतानी थी कल मैं भूल गई, मेरे पास परसों मेरी कज़न का फ़ोन आया था, संडे वाले दिन 20 नवंबर को तकरीबन शाम के टाइम पे, कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, लियाकताबाद से फ़ोन आया था कि वो अव्वल तो मैं अननोन नंबर उठाती नहीं हूँ, लेकिन वो मैंने उठा लिया, मैं समझी पत्नी शायद आ रहा होगा किसी का। तो मैंने जब उठाया तो मैंने सलाम वलाम किया, जो अक्सर मेरी जो रूटीन है, मैं जब भी किसी का फ़ोन आता है तो मैं सलाम पहले करती हूँ। तो मैंने कहा जी कौन? तो कहने लगी मैं सबरीन बात कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, बोलें क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या नाम है 24 तारीख को, जैसे कि अभी जो जुमेरात आएगी 24 तारीख को, उस दिन 11वीं शरीफ है और महफिल है, खाना भी वहीं खाना है घर पर। तो मैंने कहा अच्छा, और दूसरा ये कि क्या नाम है मोमो को भी बता देना। तो अगर मेरी वीडियो अगर सब वहाँ देख रहे हैं तो आप सबको तो पता है कि मोमो तो नहीं कि सब मानती और ना खाती वगैरह है। तो जी मोमो तो नहीं करती मैं आज दूध वगैरह, ना वो 11वीं मानती है ना वो करवाती है। तो ये है कि क्या नाम है, और दूसरा वो पाकिस्तान में नहीं है, वो माशाल्लाह से उम्रे पे गई हुई है, अब वो आएगी
27 को इंशाल्लाह ताला मैस के साथ गई है। अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे। तो ये कोशिश मैं करूँगी कि मैं आ जाऊँ वहाँ पर 11वीं में, क्योंकि मैं करती हूँ, करवाती भी हूँ। और पापा की भी जुमेरात ही है 24 तारीख को, तो वो भी करवानी है। जुमेरातें मैं करवा रही हूँ माशाल्लाह से, बस एक जुमेरात नहीं करवाई थी, वो बीच में रह गई। तो ये है कि क्या नाम है, अभी बस 24 की भी जुमेरात करानी है। और फिर इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगी। अगर जिस शाम में हुआ तो मैं फिर इनके साथ चली जाऊँगी, अगर देखें, अगर इन्होंने मुझे कहा तो, वरना मुझे इनका इरादा नहीं लग रहा, क्योंकि तो सुबह की ड्यूटी हो रही है, फिर थक जाते हैं, तो फिर ये इतनी दूर नहीं जाते, फिर गुस्सा करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी मैं आ जाऊँ। तो ये है कि क्या नाम है, सामान यहाँ से मैंने अलमारी पे से सब उतार दिया है आज। सब दराज़ें भी मैंने खाली कर दी हैं। बस ये भी जो मेरे जो पीछे जो दराज़ें हैं वो भी खाली नहीं हुई, नीचे वाली, क्योंकि उसमें अब कामी का सामान रखा हुआ है, तो वो कामी अपने तरीके से सेट कर लेंगे क्या नाम है, कार्टन वगैरह में। तो वो सेट नहीं किया मैंने। जो मेरी जो ड्रेसिंग टेबल की दराज़ें थी वो मैंने बिल्कुल खाली कर दी हैं, और वो सामान आज पहुँच जाएगा घर पर। फिर ये है कि क्या नाम है, मैं शाम का सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। या तो खुद जाके लेकर आना पड़ेगा चिकन या फिर आलू की कतलियाँ बना लूँगी, या फिर आलू के पराठे बना लूँगी। डिसाइड नहीं हो रहा अभी, क्योंकि अभी दाल रखी हुई है, तो मैं तो अफान वो खा लेंगे, या फिर चावल बना लूँगी दाल के साथ, कि दाल ख़त्म हो जाए भाई, क्योंकि 3 दिन से रखी हुई कोई खा नहीं रहा। मैं भी नहीं खा रही खाना, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही। और दूसरा ये कि कल कामी ने थोड़ा बहुत खाया था रात को, फिर अम्मी घर से चावल ले आई थी, तो वो खा लिए थे हमने, तो इस वजह से वो बची हुई है, अभी भी फ्रिज में रखी हुई है। और वो देखें, शाम में अगर उन्होंने कहा तो चावल बना दूँगी, वरना ये जो नीचे जो जहाँ पे गद्दे और वो रखा हुआ है रज़ाई, यहाँ पे अभी दराज़ें खाली नहीं हुई हैं, इसकी दराज़ें रह गई हैं। ये कबर्ड मैंने खाली कर दिए हैं, ये कबर्ड रह गया है, इसमें कामी और अफान के कपड़े हैं। बाकी ये ड्रेसिंग टेबल पे राशन रखा हुआ है, एक राशन की थैली मैं पहुँचा चुकी हूँ घर पे। ये 2 डब्बे अभी रखे हुए यहीं पे ही हैं, अभी ये आज जाएंगे। बाकी ये मेरा पाउच रखा हुआ है, अफान की दवाइयाँ रखी हुई। कल हम थोड़ा सा चले गए थे अपनी नन की तरफ, तो उनको लग गई खांसी, अफान को उनको हो गई खांसी, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो रात को मैंने दवाई ववाई पिलाई थी उनको, तो वो सुबह उठ ही नहीं रहे थे स्कूल जाने के लिए। पापा की एलईडी यहाँ रखी हुई है, ये भी साफ़ कर दी है। अलमारी भी पूरा सब कुछ मैंने उठाकर अफान की गाड़ी वगैरह जितनी भी सब चीज़ें थी वो अफान की कार्टन में भर के रख दी हैं। और अभी बस यहाँ पर थोड़ा बहुत ही सामान है, जैसे कि कल भी दिखाया था, ये सब रखा हुआ है यहाँ पर। अभी ये सब कार्टन जाएंगे आज घर पे। फ्रिज अभी मैं धोऊंगी, अभी धोया नहीं है। बाकी ये सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, कुछ अभी उठा नहीं है। और ये कि क्या नाम है, तमाम काम हो चुके हैं, बस अभी मैं रोटी डालने जा रही हूँ। रोटी डाल के मैं खाना खाऊंगी, फिर अफान आ जाएगा 1 बजे तक, उसको खाना वाना खिला के फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद उसको सुलाऊंगी, क्योंकि फिर वो ट्यूशन जाने में बहुत नखरे करता। अभी कल या परसों अम्मी से बैठी हुई यही बात कर रही थी। मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे सब मैंने जैसे पिछली वीडियो में दिखाया था कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी और शीशा विशा सब टूट चुका था, तो मैं अम्मी से यही कह रही थी। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र हुआ कि शीशा टूट के पापा को नहीं लगा, क्योंकि वो डायरेक्ट शीशा टूटा कमरे में। अफान यहीं लिटा हुआ था गद्दे के ऊपर, इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे अफान लेटा हुआ था। यहाँ से शीशा टूटकर ये कमरे में आया, और शुक्र अल्लाह का ये हुआ कि ना अफान को लगा ना पापा को लगा। और बहुत उस दिन तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैं खुद बहुत बुरे तरीके से, और 2-3 दिन से मुझे काफ़ी टाइम से पापा की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये कि मैं देखें इंशाल्लाह ताला आज मैं बोलूँगी कामी को कि आप मुझे लेकर चलो यार, मुझे बहुत मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊं। लेकिन मसला ये है कि पापा की कब्र जहाँ पर है वहाँ पे कामी कह रहे हैं कि बहुत ऊंची नीचे हैं कब्रें, बहुत ऐसा कब्रिस्तान है कि पैर रखते ही डायरेक्ट कब्र पे ही किसी के भी खड़ी हो जाओगी तुम। तो मैंने कहा कि ना क्या नाम है, मैं एहतियात से जाऊंगी, और एहतियात से यानी कि चले जाएंगे। ये कि किसी कब्र में पैर नहीं पड़ेगा मुझसे या आपसे। लेकिन मसला है कि अफान को मैं अम्मी के पास छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि अफान अभी छोटा है। अगर मैं उसको कब्रिस्तान लेके गई तो अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए, कुछ चढ़ ना जाए। वैसे ही मेरी ज़िंदगी में पहले भी बहुत मसले मसाइल थे, बहुत ज़्यादा थे, अल्लाह करके जान छूटी है उनसे मेरी। तो मैं नहीं चाहती कि अफान के साथ ऐसा कुछ हो। बहुत बुरी मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है बचपन की, बहुत अजियत में, बहुत तकलीफ़ में। तो मैंने अपनी जो तकरीबन 10 से 15 साल बहुत अजियत में गुजारे, सिपली जादू टोने के अंदर, क्योंकि मुझ पे ही करा दिया गया था।
और क्या नाम है, बहुत बुरी हालत थी। तो मैं नहीं चाहती कि अफान के साथ कुछ ऐसा कुछ हो। और अक्सर बेशर मैं पापा से जब बोलती थी कि पापा मैं भी चलूँ आपके साथ कब्रिस्तान, तो अम्मी मुझे ये कह के बहला लेती थी कि तुम बहुत खूबसूरत हो और क्या नाम है, बहुत प्यारी हो, और अपनी आंखें देखो, और तुम्हारा रंग कितना गोरा, तो तुम पे कुछ हो जाएगा, इसलिए पापा तुम्हें लेकर नहीं जाते। अच्छा, मोमो जाती थी पापा के साथ कब्रिस्तान, और पापा और मोमो की बहुत बनती थी, और मेरी अम्मी की बनती थी, क्योंकि पापा के साथ मोमो रहती थी, मैं अम्मी के साथ रहती थी। तो पापा उसको लेके चले जाते थे कब्रिस्तान। तो मैं जब भी जिद करती थी तो अम्मी मुझे इस बात से बहला लेती थी कि नहीं तुम बहुत खूबसूरत हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है, और तुम्हारी आंखें भी बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारी आंखें भी कितनी खूबसूरत बनाई है, तुम्हारी आंखों पे नजर हो जाएगी या तुम पे नजर हो जाएगी। अम्मी मुझे इस बात से बहला लेती थी कि नहीं तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम नहीं जाना। तो जब भी मैं जिद करती थी अम्मी मुझे यही बात कहती थी कि नहीं तुम बहुत खूबसूरत हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है, और ना तुम नहीं जाओ, तुम पे असर हो जाएगा या नजर हो जाएगी, बुरी अच्छी बुरी जैसी भी होगी। तो मैं अम्मी को कहती थी अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत क्यों बनाया है और मैं क्यों नहीं जा सकती कब्रिस्तान, पापा मोमो को भी तो लेके जाते हैं। तो मेरे नहीं, वो तो ऐसी है ना, बस सूरत सी है, ऐसी है वैसी है, जब भी उसको पापा ले जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और मुझसे ज़्यादा अच्छी है, मुझसे ज़्यादा प्यारी है, और मैं उसके आगे तो कुछ भी नहीं हूँ, जितनी वो माशाल्लाह से प्यारी है, और माशाल्लाह उसकी बेटी भी वैसे ही बहुत प्यारी है। तो अक्सर बेशतर अम्मी मुझे इस बात से बहला लेती थी, और मैं बहल भी जाती थी, क्योंकि वो बचपन था इस वजह से, और मेरे साथ मसले मसाइल दूसरे चल रहे थे। बस मैं आप लोगों के सामने हूँ, नहीं तो मेरा काम ही खत्म हो जाता। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसने मुझे नहीं। तो अब मैं जैसे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्या नाम है, मेरे अम्मी पापा में से कोई एक चला जाएगा इस दुनिया से। होता है, सब बच्चियों को पता होता है कि हाँ हमने चले जाना, हमारे बाबा ने भी चले जाना, लेकिन कभी ऐसे नहीं सोचा था कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा और ये सब हो जाएगा। और मैं क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी उस टाइम पे, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी, तो क्या नाम है, मैं नहीं जा सकी थी वहाँ पर। लेकिन इंशाल्लाह ताला आज मैं इनसे बोलूँगी कि आप मुझे लेकर चलो, सामान वामान हम बाद में कर लेंगे, लेकिन आज आप मुझे लेकर चलो, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही है। उस दिन भी मैं बहुत रोई थी, और क्या नाम है, नमाज में भी रोती हूँ बहुत, यानी कि रोना आ जाता है। तो उस दिन भी मैं इनसे बोल रही थी कि मैं तुम्हारी बीवी रो रही हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, और ये तो ये मुझे बोलते हैं शफक यार मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें ले तो जाऊं, तुम अपनी तबीयत संभाल लोगी, तुम्हारी तबीयत वैसे ही 2 मिनट में तुम्हें नजर लग जाती है, खराब हो जाती है। वही एक बात है जो मेरे जहन में घूमती रहती है, कि मैंने उस टाइम पे पापा से ये बात करी थी कि क्या नाम है पापा आप चल रहे हो मेरे साथ, तो उन्होंने कहा हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस वो जो चीज़ है ना, वो मेरे दिल और दिमाग में ना नक्श हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि मैंने व्लॉग में भी आपको दिखाया कि पापा की कंडीशन सही नहीं है, और उसी रात को मैंने आके व्लॉग यानी कि अपलोड किया था, और मुझे 10-5 मिनट बाद ही कॉल आ गई थी। 2 दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि अचानक से सब चीज़ें हो क्या गई हैं। तो ये है कि क्या नाम है, अल्लाह ताला बस मैं दुआ करूँगी कि उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। अभी आज का भी मैं यही व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़े बहुत काम और भी हैं, तो इंशाल्लाह ताला अभी दोबारा व्लॉग शूट करूँगी मैं। तो फिर ये कि आज मैं व्लॉग आज व्लॉग डल जाएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग देख भी सकते हैं जहाँ से भी देख रहे हो आप, मुझे कहीं से भी, किसी भी एरिया से या किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से। तो मेरे पापा के लिए बहुत बहुत सब दुआएं करेगा अल्लाह ताला, उनके लिए आगे के मामला जो, क्योंकि वो दुनिया से तो चले गए हैं। जो होता है कि क्या नाम है, अब जाहिर सी बात है मैं हूँ या मेरी बहन है, हम ही नहीं करना है पढ़ना जो भी है उनके लिए, क्योंकि अब उनको सिर्फ पढ़ाई ही जाएगी, ठीक है। दूसरा उनके लिए साले सवाब के लिए जो हम करेंगे वो होगा। लेकिन आप लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हो, जिस एरिया से देख रहे हो, जिस मुल्क से देख रहे हो, या जिस शहर से देख रहे हो, तो आप मेरे पापा के लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और क्या नाम है उनकी तमाम क्या नाम है जितनी उन्होंने अगर कोई भी गलती करी हो तो उनको माफ़ कर दे अल्लाह ताला, उनको हमेशा हमेशा पाक साफ जैसे होता है ना, जैसे कि जब दुनिया में बच्चा आता है तो वो बिल्कुल पाक साफ होता है, उसके ना उसकी ज़बान पे कोई झूठ होता है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा होता। तो इस तरह से जब वो बंदा दुनिया से चला जाता है तो वो बिल्कुल पाक। तो आप सबसे मैं चाहती हूँ अलविदा, और इंशाल्लाह ताला आज ही 2 व्लॉग मैं अपलोड कर दूंगी।
एक अभी हो जाएगा और एक तकरीबन रात में हो जाएगा। तो बहुत बहुत अपना सब बहुत ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का, अपने वालिदैन का, अपने भाई बहन का और अपने रिश्तेदारों का, क्योंकि जब माँ बाप नहीं होते ना तो बहुत, अब मुझे पता है कि मेरे पापा नहीं हैं और तो मुझे बहुत फील होती है ये चीज़, क्योंकि वो मेरे साथ ही थे और क्या नाम है, एंड में भी मैं उनके साथ थी, बस घर आ गई, ये मेरे से मुझसे गलती हो गई। तो ये है कि मुझे फील होती है ये चीज़। तो ये है कि अपने तमाम जितने भी बहन भाई हैं या रिश्तेदार हैं उनसे मेल जोल रखें, क्योंकि आप ही रख सकते हैं। आपका मुझे जैसे कि किसी का कोई नहीं होता, जैसे कि मेरे पापा नहीं है लेकिन मुझे रखना है, क्योंकि मैं इस चीज़ से रखूंगी कि यार कहीं पापा को बुरा न लग जाए कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरी औलादें मेरे अपनों से नहीं रख रही, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं।